हेलो क्लास। आज हम स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 10 प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में, यानी कि उत्पादक संतुलन क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है, उत्पादक संतुलन किसे कहते हैं, क्या होता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझो कि हर उत्पादक, हर प्रोड्यूसर, हर बिजनेसमैन, हर फर्म ये चाहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ। उसका मेन मोटिव यही होता है, ठीक है। सो वो उत्पादक या प्रोड्यूसर संतुलन की अवस्था में, इक्विलिब्रियम की अवस्था में कब होता है। प्रत्येक फर्म अथवा उत्पादक का उद्देश्य अधिकतम प्रॉफिट या लाभ कमाना होता है। जब फर्म उत्पादन के ऐसे स्तर पर, ऐसे लेवल पर पहुंच जाती है जहां उसे अधिकतम लाभ मिलता है तथा वह ऐसे उत्पादन के स्तर का ना तो वो विस्तार करना चाहती है, ना ही उसे कम करना चाहती है, तो इस अवस्था को, इस स्तर को संतुलन का स्तर कहा जाएगा। यानी कि जब एक फर्म के प्रॉफिट अधिकतम होते हैं, उस कंडीशन पर वो ना तो उस लेवल का विस्तार करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, और ना ही उसे कम करना चाहती है। वो उस लेवल पे ही रहना चाहती है जब तक कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट ना हो जाए चेंज करने के लिए। यानी कि जब अधिकतम प्रॉफिट की अवस्था में वो होती है तो उस अवस्था में वो किसी भी तरीके का कोई भी चेंज करना पसंद नहीं करती। उसी लेवल को उत्पादन संतुलन का लेवल कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि उत्पादन संतुलन की कुल आगम तथा कुल लागत धारणा, यानी कि टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम। सो उत्पादक संतुलन के लिए इस धारणा के अनुसार हम कुल आगम तथा कुल लागत, यानी कि टीआर तथा टीसी, जो वक्रे यानी जो कर्व बनाते हैं, तथा उस उत्पादन के स्तर को ढूंढते हैं जहां पर टीआर तथा टीसी कर्व वक्रों का अंतर अधिकतम होता है, वहां पर उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त होंगे। इस अंतर को प्राप्त करने के लिए टीआर तथा टीसी वक्रों पर दो समानांतर स्पर्श रेखाएं खींचनी पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त कोई और उत्पादन स्तर उत्पादक के लिए लाभदायक नहीं होता है। इसीलिए यह ही उत्पादक अथवा फर्म के संतुलन की दशा, कंडीशन होती है। दोबारा सुनो, क्या होता है। टीआर और टीसी का अप्रोच क्या कहती है कि उत्पादक संतुलन के लिए इस धारणा के अनुसार हम कुल आगम तथा कुल लागत वक्रे बनाते हैं, जिसे टीआर और टीसी कहा जाता है, वक्रे बनाई जाती है, तथा उस उत्पादन के स्तर को ढूंढते हैं जहां पर टीआर तथा टीसी वक्रों का अंतर अधिकतम होता है। तो जहां टीआर और टीसी वक्रों का जो डिफरेंस होता है, वो अंतर जो होता है वो बहुत अधिकतम होता है, उस पर उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त होंगे। इस अंतर को प्राप्त करने के लिए टीआर तथा टीसी वक्रों पर दो समानांतर स्पर्श रेखाएं खींचनी पड़ती है। इनके अतिरिक्त कोई और उत्पादक स्तर उत्पादक के लिए लाभदायक नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए यह ही उत्पादक अथवा फर्म का संतुलन बिंदु होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि फर्म के संतुलन की सीमांत आगम तथा सीमांत लागत धारणाएं क्या कहती है। यानी कि एमआर एंड एमसी अप्रोच के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन किया जाता है। सो इस धारणा के अनुसार, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग, एक उत्पादक उस अवस्था में संतुलन में होगा जब इसका एमआर बराबर होगा एमसी के, यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होगा, ठीक है। तथा एमसी वक्र एमआर वक्र को नीचे से काटती है। संतुलन के लिए दो दशाओं का एक साथ पूरा होना आवश्यक होता है। ये दोनों दशाएं, ये दोनों कंडीशन प्रत्येक अवधि तथा प्रत्येक किस्म के बाजार के संतुलन के लिए आवश्यक होती है। तो ये थे आपके एमआर और एमसी के अप्रोच के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पॉइंट। करते हैं कि सामान्य लाभ तथा असामान्य लाभ क्या होते हैं।
तो सामान्य लाभ एक ऐसी राशि होते हैं, एक ऐसा अमाउंट होते हैं जो फर्म को उद्योग में रहने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, यह राशि उत्पादन लागत में ही शामिल होती है। यदि फर्म की वस्तु की कीमत और औसत लागत ये दोनों ही बराबर होते हैं, यानी कि प्राइस इज इक्वल टू AC, AC मतलब एवरेज कॉस्ट, औसत लागत, अगर प्राइस इज इक्वल टू AC बराबर, ये दोनों बराबर होते हैं, तो ऐसे संतुलन की दशा को सामान्य लाभ के साथ संतुलन कहते हैं। पर यदि वस्तु की कीमत औसत लागत से अधिक होती है तो इस दशा को असाधारण लाभ अथवा असामान्य लाभ कहा जाता है। इसी तरह यदि जो प्राइस है वो AC यानी कि एवरेज कॉस्ट से कम होते हैं तो इस दशा में फर्म को हानि के साथ संतुलन कहा जाता है। ठीक है, दोबारा सुनो, सामान्य लाभ एक ऐसी राशि होती है जो फर्म को उद्योग में रहने के लिए प्रेरित करती है। यह राशि उत्पादन लागत में ही शामिल होती है। यदि फर्म की वस्तु की कीमत औसत लागत के बराबर यानी कि प्राइस इज इक्वल टू AC हो जाती है तो ऐसे संतुलन की दशा को सामान्य लाभ के साथ संतुलन कहते हैं। पर यदि वस्तु की कीमत औसत लागत से अधिक होती है तो इस दशा को असाधारण लाभ तथा असामान्य लाभ की दशा कहा जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से यदि जो प्राइस है वो एवरेज कॉस्ट से, औसत लागत से अगर कम होते हैं तो इस दशा में फर्म को हानि के साथ संतुलन होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फर्म के संतुलन की शर्तें क्या होती है, या कि उत्पादक संतुलन की शर्तें कौन कौन सी होती है, क्या क्या ऐसी शर्तें होती है जिसके कारण उत्पादक संतुलन की अवस्था में आता है। तो उत्पादक संतुलन की मुख्य शर्तें निम्नलिखित होती है, इसके बिना एक उत्पादक संतुलन की अवस्था में नहीं हो सकता। पहला, कि उत्पादक विवेकशील हो तथा वह अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है। दूसरा, वह संतुलन की दशा में से तब तक परिवर्तन यानी चेंज नहीं करना चाहता जब तक वर्तमान कंडीशन, वर्तमान दशाओं में कोई परिवर्तन ना हो। तीसरा, जहां पर MR बराबर हो MC की, ठीक है, जहां पर MR MC के बराबर हो। चौथा, जहां पर MC MR को नीचे से काटे। तो ये थी 4 शर्तें एक उत्पादक के संतुलन की कंडीशन में होने की। ठीक है, अब बात करते हैं कि फर्म के बंद बिंदु यानी क्लोजिंग पॉइंट क्या किसे कहा जाता है। क्लोजिंग पॉइंट ऐसी दशा जिसमें उत्पादक को कोई लाभ अथवा हानि नहीं होती तो उसे फर्म का क्लोजिंग पॉइंट या शट डाउन, बंद बिंदु भी कहते हैं, शट डाउन पॉइंट या बंद बिंदु कहा जाता है। यदि किसी समय वस्तु की कीमत इससे कम हो जाए तो फर्म अपना उत्पादन करना ही बंद कर देगी। कहते हैं कि एकाधिकारी फर्म यानी कि मोनोपोली फर्म के संतुलन की कुल धारणा की व्याख्या करो। ठीक है, मोनोपोली फर्म की कंडीशन में संतुलन को हमने एक्सप्लेन करना है। कुल धारणा से फर्म उस अवस्था में संतुलित होगी जहां पर कुल आगम यानी कि TR तथा कुल लागत TC का अंतर अधिकतम होगा। इसे प्राप्त करने के लिए TR तथा TC वक्रों का समानांतर स्पर्श रेखाएं खींचनी पड़ती है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे जो डायग्राम शो हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में उत्पादक का संतुलन OQ उत्पादन के साथ है, जहां पर FG कुल लाभ अधिकतम है। इस अवस्था में फर्म की TR तथा TC वक्रों पर AB तथा CD स्पर्श कर्वे वक्रें इस प्रकार खींची गई है, वह एक दूसरे के समानांतर है। फर्म को इससे अधिक लाभ किसी और दशा में नहीं मिल सकता। यहाँ पर E तथा E1 बिंदु फर्म का शटडाउन पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये थे आपके एकाधिकारी कंडीशन में संतुलन पॉइंट। अब बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की कंडीशन में सीमांत धारणा से फर्म का संतुलन कैसे होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की कंडीशन में
सीमांत धारणा के अकॉर्डिंग फर्म का संतुलन कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। एक फर्म का संतुलन सीमांत धारणा के साथ तब संतुलन में होता है जब MR MC के बराबर होता है तथा MC वक्र MR को नीचे से काटते हैं, और इसे आप स्क्रीन पे जो डायग्राम शो हो रहा है उसमें देख सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में सभी वस्तुएं एक ही कीमत पर बेची जाती हैं, इसीलिए इसमें मांग वक्र AR बराबर होता है MR के। एक्स अक्ष पर देखते हो, एक्स अक्ष के समानांतर बनती है, जैसा कि आपको डायग्राम पे आप देख रहे हो कि AR इज इक्वल टू MR है, AR MR के बराबर है, समानांतर है। इसमें फर्म का संतुलन E तथा E1 जो पॉइंट है E दिखाया गया है, जहां पर MR बराबर है MC के, लेकिन E बिंदु पर फर्म का संतुलन नहीं स्वीकारा जाएगा क्योंकि इस दशा में उसे अधिकतम लाभ नहीं मिल रहे। वह केवल E1 पॉइंट पर ही संतुलित हो सकता है क्योंकि इस दशा में MC बराबर है MR के तथा उसने अधिकतम लाभ E के और E1 प्राप्त कर लिया है। अर्थात फर्म के संतुलन के लिए निम्नलिखित दो कंडीशन ज़रूरी होती है। पहली, MR इज इक्वल टू MC। दूसरी, MC वक्र MR को नीचे से काटनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन जब पूरी होती है तो पूर्ण प्रतियोगिता की कंडीशन में एक फर्म संतुलन की अवस्था में होती है। तो ये थे आपके प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे इसमें कवर हो गए हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।